वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो में लेकर आए हम क्लास 10th विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी को जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इतना आसान पहली बार आपको मिलेगा ये प्रश्न है। अगर इसको आप पूरी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 7 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज की वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है कि प्रश्न कह रहा है आपका परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ओके, यानी कि आपसे प्रश्न में क्या कर रहा है, आपको परिवार नियोजन बताना आपको है किसे कहते हैं और इसकी क्या करना आपको है, 2 विधियों को बताना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। आइए यहाँ लिखे हम लोग उत्तर, यहाँ लिखा परिवार नियोजन जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अब देखिए फैमिली प्लानिंग क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है परिवार नियोजन का अर्थ है जन्म दर को कम करके परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। यानी कि जन्म दर को कम करके, यानी कि ज़्यादा ही जैसी फैमिली बड़ा ना करके उसको कम करके ही परिवार को सीमित रखना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की प्रक्रिया या उपायों में परिवार नियोजन की 2 विधियाँ हैं। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने, ठीक है, कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है ना या उपायों में हम बात करें तो ये कितनी विधियाँ आपकी हैं, 2 विधियाँ हैं। जिसमें से जो पहली विधि आपकी है वो कौन सी है, अस्थायी विधि, और दूसरी कौन सी है, अस्थायी विधि। ठीक है, ये दोनों विधियाँ क्या हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की विधियाँ हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलिए बारी बारी देख लेते हैं अस्थायी विधि क्या होती है और अस्थायी विधि क्या होती है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अस्थायी विधि को। देखिए आप अस्थायी विधि देख पा रहे हैं बच्चों, ध्यान से पूरा देखिए, यहाँ लिखा आपका अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि क्या होती है, तो ऐसी विधियाँ जिसमें गर्भधारण नहीं हो सकता अस्थायी विधि कहलाती है। यानी कि ऐसी विधि जिसमें क्या हो, जिसमें गर्भधारण ना हो, यानी कि जिसमें प्रेगनेंसी की बिल्कुल चांसेस ना हो, जिसमें कोई औरत प्रेग्नेंट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी विधियाँ कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट। ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी माँ दोबारा क्या करेगी, अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है, यानी दोबारा गर्भधारण नहीं कर सकती है। ओके, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह निम्न प्रकार की होती है। यानी कि अस्थायी विधियाँ कितनी होती है, निम्न प्रकार की होती है। जिसमें से हम बात करें पहले यहाँ पर तो पुरुष का नसबंदी ऑपरेशन। ठीक है, ये पुरुष का नसबंदी ऑपरेशन कैसी विधि है, तो यह आपकी एक अस्थायी विधि है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बी वाला देख लीजिए, स्त्री का नसबंदी ऑपरेशन, ये भी क्या आपका है, तो ये भी आपका अस्थायी विधि है। यानी कि हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, आपके अस्थायी विधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके बाद ना कोई भी पिता, ठीक है, अपने जिसे कोई भी पिता क्या करेगा, बाप नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, यानी इसके बाद ना कोई भी पिता का कोई भी शुक्राणु उसके बाद उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोग का अस्थायी विधि। अब हम देखेंगे अस्थायी विधियाँ। देखिए अस्थायी विधियाँ क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेम्पररी विधि, यानी कि टेम्पररी मेथड का होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी विधियाँ जिसमें गर्भधारण कुछ समय के लिए रोका जा सकता है अस्थायी विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि अस्थायी विधियाँ कहलाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें देखिए इसमें प्रेगनेंसी जो होती है ना कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन अस्थायी विधि में क्या था, हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन अस्थायी विधि में क्या होता है, तो इसमें जो होता है गर्भधारण कुछ ही समय के लिए रोका जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह निम्न प्रकार की कितनी होती हैं, देखिए यहाँ पर विधियाँ दिख रहा है आपको। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला क्या आपका दिया है, सुरक्षित काल में संपर्क, यानी कि जो लैंगिक संपर्क जो होती है ना, ठीक है, यानी कि जो मासिक चक्र होता है औरतों का, तो उसके मासिक चक्र से 1 हफ्ते पहले या तो 1 हफ्ते के बाद ही सुरक्षित काल रहता है, उस समय संपर्क बनाएंगे तो क्या होती हैं, औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आप बी वाली बात करें, निरोध का प्रयोग करके, अगर निरोध का भी प्रयोग करते हैं
तो इससे भी क्या होगा, इससे भी कोई प्रेग्नेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो एक तरह से ये भी क्या है, अस्थायी विधि है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए सी वाला क्या करा आपका, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करके, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां का भी प्रयोग करके कुछ क्षण के लिए गर्भ को रोका जा सकता है। अगर बात करें बच्चा चौथा पॉइंट क्या दिया है, लूप लगाकर, यानी कि लूप जो है ना औरतों में लगाया जाता है, ठीक है। अगर इसका भी प्रयोग करके कुछ क्षण के लिए गर्भधारण को रोका जा सकता है, ठीक है, नहीं हमेशा के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से ये क्या थी, आपकी परिवार नियोजन की कुछ विधियाँ थी, ठीक है, और ये परिभाषाएं थी। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपका, और बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है, तो इसे जल्दी से आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।